हेलो बच्चों, चलो मैथ्स की जर्नी आगे लेके जाते हैं। क्या है हमारा टैगलाइन? लेट्स फॉल इन लव विथ मैथ्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको हटाओ तो हमारा टॉपिक आएगा आज का। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। क्या है आज का टॉपिक? डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि ये डेटा, व्हाट इज डेटा। तो ये डेटा वर्ड हमने जब मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तब भी सुना है कि इसमें 2 GB डेटा है, इसमें 3 GB डेटा है, एवरीडे 2 GB मिलता है, एवरीडे 3 GB मिलता है, 64 GB। तो डेटा, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज डेटा? जीबी हमें पता है यूज होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन फिर भी मतलब व्हाट इज डेटा एग्जैक्टली? ये डेटा है क्या? ऐसा क्वेश्चन हुआ है कभी? ऐसा तुमने सोचा है कभी? अगर नहीं सोचा तो सोचो अभी। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। चलो, डेटा। तो डेटा क्या है? तो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे कि सर इंफॉर्मेशन मतलब? इंफॉर्मेशन यानी कुछ ऐसा जो हमें कुछ ऐसी बात बताए जिससे हमें समझ में आए। यानी इंफॉर्मेशन यानी कुछ संदेशा, कुछ माहिती बोलेंगे या संदेशा बोलेंगे या कुछ इंफॉर्मेशन। डेटा यानी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज योर हाइट, तो आप कहोगे कि मेरी हाइट है 130 सेंटीमीटर। तो ये एक डेटा है, आपकी हाइट एक डेटा है। तो आपके क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों की हाइट का मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। तो पहले बच्चे की हाइट है 130, दूसरे की हाइट है 125 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे की हाइट है 126 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 141 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 121 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 115 सेंटीमीटर। ऐसे कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। सबकी हाइट का हमने क्या बनाया? लिस्ट बनाया। तो ये क्या हो गया? डेटा। जैसे हाइट का बनाया वैसे वेट का भी बन सकता है। तो ये एक और क्या हो गया? डेटा। किस चीज का डेटा? वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो वेट, ऐसे वेट का डेटा कैसे आएगा? तो 130 सेंटीमीटर हाइट है, वेट आया सपोज 51 kg, या फिर किसी का आया 45 kg, या किसी का आया 32। तो आपके क्लास में जो 20 बच्चे हैं उनकी हाइट का लिस्ट बनाया, उनके वेट का लिस्ट बनाया, तो वो क्या हो गया? डेटा हो गया। क्या हो गया? ये सारे नंबर्स 130, 125, 126, इन सब नंबर का कुछ मतलब है, ऐसे ही नंबर्स नहीं है। They have certain meaning attached with it. उनके साथ एक मतलब है। 121 सेंटीमीटर यानी आपको पता चलेगा कि यार ये राहुल जो है उसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 121 सेंटीमीटर, या तो फिर ये करिश्मा है उसकी हाइट 115 मीटर, उसका वेट 31 kg। तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि किसकी हाइट कितनी है, किसका वेट कितना है, राइट? और फिर ये भी जान पाओगे कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट किसकी है, एवरेज हाइट क्या है। एक नया वर्ड हम यूज़ करेंगे, एवरेज। तो एवरेज वर्ड को भी हमें समझना है, लेकिन हमें सबसे पहले तो अभी इसी पे डिस्कशन चलेगा। किस पे? व्हाट इज डेटा। अभी तक हमें क्या पता चला? डेटा इज इंफॉर्मेशन ऑफ वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, या फिर चलो ऐसे ले, तो सपोज
आपने 3 एग्ज़ाम दी। एक एग्ज़ाम दी आपने मैथमेटिक्स की, एक एग्ज़ाम दी आपने साइंस की, एक एग्ज़ाम दी आपने इंग्लिश की। तीनों एग्ज़ाम 50 मार्क्स की थी। कितने मार्क्स की थी? 50 मार्क्स की। मैथ्स में आपके आए 48, साइंस में आपके आए 47, इंग्लिश में आपके आए 32। इंग्लिश में बहुत कम है भाई, थोड़ा इंग्लिश पे मेहनत करो। ऐसा कोई कैसे कह सकता है? जब वो इंग्लिश के मार्क्स को मैथ्स और साइंस के मार्क्स से कंपेयर करेगा। हम अभी बात कर रहे हैं राहुल की। किसकी बात कर रहे हैं? राहुल की। तो 50 मार्क्स का पेपर था। हमने देखा, क्या देखा? उसके मैथ्स में तो अच्छे हैं, साइंस में भी अच्छे, इंग्लिश में बहुत कम है। तो इस तरह से हमने डेटा को ऑब्जर्व करके उस बच्चे को एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया? अरे बेटा सिर्फ मैथ साइंस मत कर लो, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लो, थोड़ा अच्छा इंग्लिश। ये आप कैसे कह सकते हो? कब कह सकते हो? जब आप कंपेयर करोगे। किसको? कि 50 मार्क्स का टेस्ट था, मैथ्स में उसके आए 48, साइंस में उसके आए 47, इंग्लिश में उसके आए 32। तो ये जो नंबर्स हैं, उस नंबर्स से एक डिसीजन निकला, और ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन को कहते हैं हैंडलिंग। हैंडलिंग यानी डेटा को ऑब्जर्व करके, देख के, समझ के डिसाइड करना, उसको क्या कहेंगे हम? डेटा हैंडलिंग। तो अभी आप एक और पर्सन ले लेते हैं। सपोज एक और पर्सन है सिमरन। अभी सिमरन के मैथ्स में आए 41, साइंस में आए 38 और इंग्लिश में आए 48। तो आप सिमरन को क्या एडवाइस करोगे? कि बेटा आपका इंग्लिश तो अच्छा है, लेकिन आप मैथ साइंस में और भी इम्प्रूव कर सकते हो। आप एक काम करो, मैथ साइंस को ज़्यादा पढ़ो, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सब आप इन दोनों के कंपैरिजन, राहुल और सिमरन के कंपैरिजन करके आगे बढ़ सकते हो। तो जिस तरह से आपने मार्क्स में किया, जिस तरह से हमने हाइट में किया, जिस तरह से हमने वेट में किया, उसी तरह से डेटा किसी भी चीज़ का हो सकता है। हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। अभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन सभी स्टेट्स में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन यानी कि उन्होंने जो कोरोना का वैक्सीनेशन है, उसमें कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा दिया है। तो गुजरात का डेटा देख के हमें पता चला कि 24.48% लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। राजस्थान का डेटा देखा तो हम क्या देखा कि 12.15% लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। महाराष्ट्र में 35.81 लोगों ने करवा दिया है। मध्य प्रदेश में 36% लोगों ने करवा दिया है, और उत्तर प्रदेश में 12% लोगों ने करवा दिया। तो इस डेटा को देख के जो वैक्सीनेशन कमेटी है, उसने जब इस डेटा को देखा तो वो क्या सोचेगी कि देखो, हमने सबसे अच्छा काम किया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। सबसे अच्छा काम का, क्योंकि वहाँ पे देखो 100 में से, परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में से कितने लोगों का हो गया, तो 100 में से 35 लोगों का हो गया। यहाँ पे इतने सारे, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो भी कलेक्टर होंगे, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे, जो भी कमिटी मेंबर्स होंगे, वो कहाँ ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। अभी उनको पता चल गया कि यहाँ अच्छे से
कैसे पता चला? जब उन्होंने ये सब डेटा कंपेयर किया तो क्या पता चला कि यहाँ और यहाँ अभी इतना अच्छे से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे, जो भी मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद रिव्यू करेंगे कि कहाँ अच्छे से काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, उस हिसाब से रैंकिंग होगा, उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट होगी कि अब इस मीटिंग के बाद हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन 2 स्टेट्स पे करना है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, क्या उनको डोज कम पड़ रहे हैं, क्या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और वैक्सीनेशन स्पीड को बढ़ाओ। ये डिसीजन कब आया? जब उन्होंने ये डेटा ऑब्जर्व किया। तो डेटा ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन के बाद डिसीजन लेना, उसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हम विराट भैया की बात करते हैं। कौन है विराट भैया? विराट कोहली। तो विराट कोहली ने क्या किया? 2015 की साल, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, बस यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, या 2021 तक। चलो, तो 2015 में उन्होंने कितने रन्स बनाए? तो 1215 रन 2015 में बनाए। 2016 में 1508 रन बनाए। 2017 में उन्होंने 1314 रन बनाए। 2018 में कितने रन बनाए? 1008। 2019 में कितने रन बनाए? 1712। 2020 में कितने रन बनाए? 313। और 2021 में कितने रन बनाए? 115। तो आपको ये अलग अलग ईयर में उनके रन्स देख के पता चलेगा कि सबसे अच्छा फॉर्म उनका कब था? 2019 में। फॉर्म कब बिगड़ा? 2020 में। लेकिन क्यों? सिर्फ रन कम है इसलिए? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको पता है ना? 2020-21 में क्या हुआ था? पेंडेमिक। और पेंडेमिक की वजह से क्रिकेट मैच हो ही नहीं रहे थे, जितने हुए वो बहुत कम हुए, तो रन्स भी कम बनेंगे। तो डेटा आपको क्या बताएगा? कभी आधा सच बताएगा, कभी पूरा सच बताएगा। सिर्फ रन्स देख के आप डिसाइड करो कि यार विराट कोहली ने तो 2020 में इतने ही रन बनाए। अरे भाई, मैचेस भी तो इतने ही हुए। मैचेस कहाँ हुए? हुए ही नहीं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से कोई मैच नहीं हुआ, कोई मैच नहीं हुआ, तो कहाँ से रन बनाएगा? तो हाँ, ऐसे आप 2015-16 को कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि यहाँ उनका फॉर्म अच्छे से इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर और ख़राब फॉर्म, फिर सबसे अच्छा फॉर्म आया 2019 में। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही अलग है। तो कई बार हमारा ऑब्जर्वेशन हमें सही आंसर नहीं भी देता, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये देख के आपको पता तो चल ही गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, 2020 और 2021 में। तो आप विराट भैया से जाके पूछो कि भैया भैया, ओ भैया भैया, विराट भैया, आपने क्यों 2020-2021 में रन नहीं बनाए? तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि बेटा मैचेस ही नहीं हुए। क्यों मैचेस नहीं हुए? क्योंकि पेंडेमिक था। पेंडेमिक म्हणजे कोरोना, कोरोना म्हणजे लॉकडाउन, लॉकडाउन म्हणजे नो क्रिकेट, नो रन्स। पर डेटा हैंडलिंग, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपका कोई अपना खुद का स्टोर है, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, हर जगह पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास जो भी डेटा है उसको ऑब्जर्व करो और उस डेटा के हिसाब से डिसीजन लो। उस डेटा के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट? क्लियर? चलो, तो डेटा क्या है वो पता चल गया। तो रन को भी डेटा कहते हैं, ओवर्स को भी डेटा कहते हैं, विकेट्स को भी डेटा कहते हैं, हाइट को भी डेटा कहते हैं, वेट को भी डेटा कहते हैं, मार्क्स को भी डेटा कहते हैं, कितना रेनफॉल हुआ उसको भी डेटा कहते हैं। किसी महीने में ज़्यादा हुआ, किसी महीने में कम हुआ। सपोज आपका खुद का एक आम का बगीचा है, तो जून महीने में कितने आम हुए,
जुलाई महीने में कितने आम हुए, अगस्त में कितने हुए, फिर कितने नहीं हुए। तो ये सारा डेटा है, इससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर कितने हुए, इस साल कितने हुए, बढ़े कम हुए, प्रॉफिट लॉस, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा। आपको क्या समझना पड़ेगा, डेटा। आपको क्या समझना पड़ेगा, डेटा हैंडलिंग। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग के कुछ टूल्स हैं, डेटा को समझने के लिए कुछ टूल्स हैं। टूल्स यानी हथियार। हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे हम डेटा को अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें पहला हथियार है, वो है मीन, या तो फिर आप उसको कह देते हैं एवरेज वैल्यू, या तो आप उसको कह दो मीन वैल्यू, या तो उसको कह दो एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ये वाली मार्कर से कोई और कलर की मार्कर लेते हैं, ये वाली ले लें। हाँ, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया मार्क्स का कोई डेटा ले लिया, लास्ट 5 टेस्ट ऑफ मैथ्स, मैथ्स के लास्ट 5 टेस्ट हुए हैं, उसमें आपका कुछ ऐसा स्कोर आया है 25, 24, 21, 19, 17। ये क्या है, आपके आउट ऑफ 30 मार्क्स के मैथ्स के लास्ट 5 टेस्ट हैं, उसके मार्क्स। एक बार 30 में से 25 आए थे, फिर 24 आए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, कम हो गए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए। तो ये देख के आपके पापा को पता चल जाएगा कि बेटा लास्ट 2-3 टेस्ट से है ना तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा, मतलब तुम अच्छे से तैयारी, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ये पापा को कहाँ से पता चला, ये देख के। अगर ये सही है तो पापा को और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो। उनको इंटरेस्ट क्या है कि आपका जो ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जाए। मतलब पापा को मजा कब आएगा, 25, 24, 21, फिर ये ग्राफ अच्छा होना चाहिए 26, 27। जब आप ऐसा दिखाओगे पापा को कि पापा देखो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो पापा भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ दिखाया, यानी कि किसी टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ गए, तो पापा बोलेंगे क्या हुआ बेटा, क्यों मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या टीचर सही नहीं पढ़ा रहे, क्या आप ध्यान नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन पापा को क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि आपके मार्क्स नॉर्मल से कम हो गए, समझे। तो अभी इसी डेटा पे हम इसको फाइंड करते हैं, किसको, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू में क्या करना है हमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका करना है सम। सम यानी एडिशन। तो ऑब्जर्वेशन पहला कौन सा है, 25, 24, 21, 19, 17, सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। ऊपर एडिशन 25 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 17 करो। चलो ये एडिशन कितना होता है देखो, 50, 20, 70, 70 and 20, 90, 90 and 10, 100, 106 डिवाइड बाय 5। तो आपका आंसर आएगा, किस चीज का आंसर, मीन या तो एवरेज, उसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बेटा, करो चलो, 106 डिवाइड बाय 5, 21.2। तो आपके एवरेज मार्क्स, एवरेज या तो फिर मीन, उसका आंसर क्या आया, 21.2। समझे, यस और नो। तो ये पहला टूल हमने सीखा, कौन सा,
मीन वैल्यू। दूसरा टूल हम सीखेंगे, ये तो समझ में आ गया मीन वैल्यू क्या है। दूसरा टूल हम सीखेंगे वो है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, तो अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या मार्क्स आए थे अभी थोड़ी देर पहले? 25 आए थे, फिर 24 आए थे, फिर 21 आए थे, फिर 17 आए थे, फिर 19 आए थे। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन को, ये सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा पहले आएगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट। तो आपने क्या किया, अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी सबसे मिडल में जो है वो हो जाएगा आपका मीडियन। सबसे मिडल में जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो आपका मीडियन क्या आया, 21। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में सपोज कोई एक और डेटा है जो ऐसे है 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बीच में कौन है, तो ऐसे देखें तो सबसे बीच में ये दोनों है। एग्जैक्टली बीच में एक कब होगा, जब 5 ऑब्जर्वेशन होंगे। तो बीच में ये है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन 6 है, अगर ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, तो बीच में 2 लोग आएंगे, तो उन दोनों की आपको एवरेज ले लेनी है। 7 + 8/2 यानी कि 15/2, ये हो जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन का मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्यों मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसको, क्योंकि हमने एक बार उसको सारे ऑब्जर्वेशन को कैसे अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है, बीच में एक आ सकता है या तो फिर 2 आ सकते हैं, तो बीच वाले ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे मीडियन। मीडियन समझ में आया। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है मोड। तो मोड क्या है, तो सपोज कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है 5, 7, 5, 8, 9, 5, 8, 9, 7, 5, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 5, 7। कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है, सपोज ये रन्स स्कोर, जस्ट अ सेकेंड, सपोज ये है रन्स स्कोर्ड इन 20 ओवर्स। तो पहली ओवर में कितने रन आए, 5, दूसरी में 7, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट ओवर में आए हैं 13 रन। पहली ओवर में कितने रन आए, 5, दूसरी ओवर में कितने रन आए, 7, फिर 5, फिर 8, फिर 9, समझे। तो मोड यानी क्या, व्हाट इज मोड। तो आप सारे ऑब्जर्वेशन अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हैं एक तो 7, 8, 9 और 5, ये लोग सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4। 7 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार। 8 कितनी बार रिपीट हुआ, 1, 2, 3। 8 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3 बार। तो 9 रिपीट हो रहा है 3। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3,
4 5 6 7। तो हमारा मोड क्या आएगा? द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा जो रिपीट होगा उसको हम कहेंगे मोड। सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 7 8 9 या 5? 5। तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 5, तो इस ऑब्जर्वेशन का मोड क्या आएगा? 5। मोड क्या आएगा? 5। तो मोड में पता चला सबको? ये 3 चीजें समझ में आई हमें। एक समझ में आया मीन, एक समझ में आया मीडियन, और एक समझ में आया मोड। डेटा हैंडलिंग के ये क्या है? टूल्स। चलो, ये क्लियर हुआ? अब हम प्रिपेयर्ड हैं किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन से डील करने के लिए, क्योंकि हमें डेटा क्या है वो पता चल गया, हैंडलिंग क्या है वो पता चल गया, हमारे पास 3 टूल्स हैं, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ चलते हैं, देखते हैं। नंबर 1 क्या है? विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हमने सीखा ना, जो क्या सीखा? मीन सीखा, मोड सीखा, मीडियन सीखा, रेंज हमने शायद नहीं सीखा। चलो रेंज पहले सीख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज रेंज? तो रेंज सीखने के लिए भी हमें पहले कोई एक ऑब्जर्वेशन, कोई एक डेटा समझना होगा। तो कोई एक डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेटा इज लाइक दिस, कि आपने कोई एग्जाम में 100 मार्क्स की कोई एग्जाम थी, उसमें स्कोर किया 92, फिर एक और एग्जाम दी उसमें स्कोर किया 85, फिर एक और एग्जाम दी उसमें स्कोर किया 88, फिर एक एग्जाम दी उसमें स्कोर किया 99, फिर एक एग्जाम दी उसमें स्कोर किया 73, फिर एक एग्जाम दी 100 मार्क्स की उसमें स्कोर किया 87, फिर 92, फिर 85, फिर 88। बस आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए 100 मार्क्स के। तो रेंज का मतलब क्या है? व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब आपको ये देखना है कि हाईएस्ट मार्क्स कब आए। कब आए हाईएस्ट मार्क्स? 99। हाईएस्ट मार्क्स कब आए? 99। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा 99, और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटा, सबसे कम मार्क्स कब आए? 73। तो 99 माइनस 73, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो आंसर आएगा 26, उसको हम कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? रेंज इज 26। डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्मली लिखेंगे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन। तो मीन, मोड और मीडियन तो हमें पता ही है। अब रेंज भी पता चल गया कि रेंज क्या होता है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। क्या है क्वेश्चन? विच मेजर ऑफ तो ये सारे जो है ना, कौन से सारे? मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का जितने भी डेटा है उन सबका एडिशन डिवाइड बाय कितना डेटा है? 5 6 7, उसको डिवाइड। मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको कहते हैं मोड। मीडियन क्या है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट, जो सबसे बीच में है, और ये कब मिलता है? आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर दो। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले,
सबसे बड़ा लास्ट में, और इस ऑर्डर में आप किसी को अरेंज करोगे ऐसे, तो सबसे बीच में जो आएगा, मिडल मोस्ट जो आएगा, उसको कहेंगे मीडियन। मिडल मोस्ट एक आ सकता है या तो फिर दो आ सकते हैं। अगर एक आए तो वही मीडियन है, दो आए तो दोनों की एवरेज कर लो। और रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब समझ में आ गया? तो चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा ऑफ मोस्ट डिमांडिंग साइज ऑफ शू आफ्टर सेल। मोस्ट डिमांडिंग साइज ऑफ शू, यानी कि ऐसी शू की साइज जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप शूज लेने जाओगे तो उसमें 6 नंबर के होंगे, 7 नंबर के होंगे, 8 नंबर के होंगे, 9 नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे, ऐसे सारे शूज में नंबर आते हैं। अभी सपोज कोई शॉपकीपर ने ऐसे वाले 100 शूज बेचे, ऐसे वाले 300 शूज बेचे, ऐसे वाले 2000 शूज बेचे, ऐसे वाले 1500 बेचे, ऐसे वाले 800 बेचे, अलग अलग साइज के शूज पूरे मंथ में उसने बेचे हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? सबसे ज्यादा डिमांड है 8 नंबर की। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा मोड। क्यों मोड? क्योंकि मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। 8 जो है वो हाईएस्ट नंबर, कितनी बार रिपीट हुआ? 2000 लोगों ने 8 नंबर का शूज खरीदा। 8 नंबर वाले शूज कितने लोगों ने खरीदे? 2000 लोगों ने। तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन का मोड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा? 8। और वो क्या होगा? मोस्ट डिमांडिंग साइज। वो क्या होगा? मोस्ट डिमांडिंग साइज। तो अगर हमें मोस्ट डिमांडिंग साइज फाइंड करनी है तो विच आंसर यू विल डू, विच मेथड यू विल यूज? मोड वाली मेथड। क्योंकि हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा डिमांड में है वो वाला ऑब्जर्वेशन। सबसे ज्यादा डिमांड वाला ऑब्जर्वेशन यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, और सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है उसको एज पर द डेफिनेशन क्या कहते हैं? मोड। मोड समझ में आया? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी यहां एक नई चीज आ रही है इस क्वेश्चन में। क्या है वो? प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? आओ चलो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कोई और कलर से बात करें? हाँ, ये वाला कलर ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी एक तरह से देखें तो पॉसिबिलिटी। सपोज कोई आपको पूछे कि बारिश होगी आज, तो आप कहोगे शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। सपोज कोई आपको पूछे कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, हेड्स आएगा, आप कहोगे कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कोई बोले कि मैं डाई यानी कि वो जो जिस पे 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, वो मैं रोल करूं, 6 आएगा, आप बोलोगे कि यार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें नहीं पता होता कि क्या होगा, हमें नहीं पता होता। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो वी डोंट नो बिफोर टॉसिंग कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। डाई रोल करने से पहले हमें नहीं पता होगा कि छक्का आएगा कि चौका आएगा, नहीं पता होता। तो जब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया, अभी आपको पता है कि कॉइन टॉस में 2 ही आंसर पॉसिबल है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। तो टोटल अगर कोई पूछे टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है, टोटल आउटकम्स हैं 2। क्यों 2? या तो हेड्स या तो टेल्स। उसमें आपको कौन सा चाहिए? तो आप कॉइन टॉस करने से पहले सोचोगे कि यार हेड, मैं हेड पे ट्राई मारता हूँ कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो आपने सोचा कि चलो हेड ही ले लेते हैं। तो
आपका हेड जो है वो क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। आप चाहते हो कि हेड आए, आप क्या चाहते हो, हेड आए, तो ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितने हैं, 2, लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यानी आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए, यानी कि आपको चाहिए 1 और टोटल है आउटकम 2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आई 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड इज योर फेवरेबल आउटकम दैट इज 1, टोटल आउटकम दैट इज 2, सो योर आंसर इज 1/2। हेड आने के चांसेस 1/2, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50%। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 50% चांस ऑफ गेटिंग हेड। अगर कोई टेल के पूछे तो टेल के भी ऐसे ही होंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल, अगेन सेम 1/2, 50%। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और डिस्कस करके फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो अभी के लिए यहां तक, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।